हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन द वॉइस ऑफ नॉलेज में। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का चैप्टर 7, क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम इसको करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर। कुल 7 नंबर का इसमें से हमारे पास आने वाला है, बोर्ड में प्रश्न आने वाले हैं। BSER ने जो अंकवार जारी किया है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 आएगा, 1 नंबर का, रिक्ति स्थान 1 नंबर का, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का। उसी के आधार पर हम इसकी तैयारी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपके सामने किया हुआ है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि आपका टाइम बचाया जा सके। मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सॉल्व किया हुआ है ताकि आप आराम से उसको देख सकें और समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं? 0 0। क्या होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक? 0 और 0। निर्देशांक -1 और 1 में भुज और कोटि का मान बताना है। ये जो x अक्ष पर होता है वो होता है भुज और y अक्ष पर होता है कोटि। तो भुज का मान तो है -1 और कोटि है 1। -1 और 1, कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि बिंदु K2 और 3 2 के बीच की दूरी √8 हो तो K का मान ज्ञात करो। तो देखो सूत्र क्या होता है दूरी का? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। तो अब इसको मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो घटाओ, देखें पहले तो हो गया 3 माइनस k की होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गए 2 की होल स्क्वायर 4 बराबर कितना है? √8। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो रूट से रूट कैंसिल। अब इसको खोलेंगे 9 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर प्लस 4 बराबर 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। k स्क्वायर माइनस में 6k, 9 और 4 कितने हो गए? 13। 13 में से 8 गए 5 प्लस का 5 बराबर 0। अब इसके जब गुणनखंड करोगे तो बनेंगे, गुना करने पर 5 आना चाहिए। 5 एकम 5, माइनस का 5 और -1, माइनस का 5 और माइनस का 1, ठीक है। तो अगर गुणनखंड वाली प्रश्नावली आपने अच्छे से की है तो यहाँ पर गुणनखंड बनेंगे k -5 और k -1। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ से k बराबर आएगा 5 और 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 1 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। दूसरा देखिए, बिंदु 5 और 2 की y अक्ष से दूरी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि जब y अक्ष से पूछा है तो x अक्ष वाला मान आपका उत्तर होगा, यानी कि 5 आपका उत्तर होगा। जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष वाला आपका उत्तर होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, बिंदु -1 और 1 में -1 और 1 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, x y पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो माइनस और ये तो कौन से चतुर्थांश में है? सॉरी, दोबारा देखिए, ये प्लस पर, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। तो x माइनस का होता है ना इधर, इसलिए माइनस, और y प्लस का रहेगा, ठीक है। तो कौन से चतुर्थांश में है ऐसा? दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश के। अब वही बिंदु, 1 मिनट रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a और 4 1 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यही सूत्र लगाएंगे आप और दूरी ज्ञात करेंगे अपने। तो देखिए दूरी कैसे ज्ञात होगी। यहाँ पे साइड में देखिएगा, 4 - 3 की होल स्क्वायर, दूसरे में से पहला घटाएंगे, प्लस 1 - a की होल स्क्वायर बराबर में 10। रूट से रूट काट दिया हमने, ठीक है ना। 4 में 1 की होल स्क्वायर 1 प्लस, अब 1 प्लस 2 माइनस का 2a प्लस में a स्क्वायर बराबर में 10।
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 8। अब इसके गुणनखंड करोगे ए स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8। यहाँ से a कॉमन लोगे तो a माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो a माइनस 4। गुणनखंड बनेंगे a प्लस 2 और a माइनस 4। इनको 0 के बराबर रखोगे तो a बराबर आएगा माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 4। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है 4 और माइनस 2, ये रहा ना ऑप्शन नंबर 3। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि होती है 0। कोई ये एक्स अक्ष है, इस पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी कोटि क्या हो गई 0, क्या हो गई 0 हो गई, उसकी कोटि क्या रहेगी 0। यदि एक्स अक्ष पर कोई भुज और कोटि, पहला होता है भुज और फिर होता है कोटि। जब एक्स अक्ष की बात करें तो वाई का मान 0 होता है, ये जब एक्स अक्ष की बात करें तो वाई का मान 0 होता है, जब वाई अक्ष की बात करें तो एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी मतलब 0 0 से दूरी निकालनी है आपको। तो 0 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला लगाइए, दूरी का सूत्र लगाइए, है ना। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। यदि बिंदु क्यू और बिंदु ए और ए का मध्य बिंदु हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखिए 5 0 और 1, ये 0 और 1, 5 माइनस 4 और x और 6 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है देखो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5। क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 5। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2 और y का पॉइंट हो तो y1 प्लस में y2 बटा में 2। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक वृत्त का केंद्र 3 5 है तथा एक व्यास के अंत बिंदु ये है तो y का मान कितना होगा। देखिए इसमें ये क्या समदूरस्थ, समदूरस्थ में आपको क्या करना है, दूरी बराबर कर देनी है। पी क्यू बराबर क्यू आर दूरी कर देंगे तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु इससे समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ है मतलब दूरी बराबर है, यानी कि पी ए बराबर पी बी आ जाएगा। पी ए बराबर पी बी को आप लोग करोगे सोल्व तो आपके पास वाई का मान आ जाएगा। ठीक है ना, इनको सब ये सब छोटी मोटी कैलकुलेशंस है जो आपको करनी है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 माइनस 3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता हो। तो देखो एक तरफ है 4 माइनस 3 और दूसरी तरफ है 8 और 5। अनुपात है, अपने को x और y निकालना है और इनका अनुपात है अपने पास 3:1। तो ये सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस में m2। तो यहाँ पर ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये xy है और ये है m1 और ये है m2। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है आपको इस फॉर्मूले में और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए इसको अच्छे से और अपने आप एक बार करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी के निर्देशांक दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि इनके जो समांतर चतुर्भुज इनके विकर्णों के आपस में क्या होते हैं बराबर, विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में क्या होते हैं बराबर। तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने हैं। ठीक है ना, तो अपनों ने मध्य बिंदु के निर्देशांक ए सी का बीच का बिंदु निकाल लिया, बी डी के भी बीच का बिंदु निकाल लिया। एक चतुर्भुज है उनके विकर्णों के बीच का बिंदु निकाल लिया। अब बिंदु तो बराबर ही होंगे ना, एक ही बिंदु पे तो काटते हैं ये, तो अपनों ने उनको क्या कर दिया बराबर, इनको क्या कर दिया एक्स बिंदुओं को क्या कर दिया बराबर। यहाँ से अपना किसका मान आ गया, पी का मान आ गया। ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लें, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप बता दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। बीच की दूरी का सूत्र लगाया है। ठीक है, ये क्या है, बीच की दूरी का सूत्र लगाया है 10 का, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे। समीकरणों को हल करने की प्रश्नावली हम पहले कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। इस गुणनखंड बन गए, यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेंगे। इससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये इस बार के BSER ने जो मॉडल पेपर जारी किया है ना, उसका भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसने भी इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान करके अपने मॉडल पेपर में जारी किया है। तो देखो, सबसे पहले अपने ने मान लिया P बिंदु ये है, Q बिंदु ये है, अपने को A और B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो जब अपने A को निकालेंगे तो ये देखिए, ये 1 भाग और ये 2 भाग हुए ना, तो इसके लिए अनुपात लेंगे 1:2। और जब अपने B की बात करेंगे तो अनुपात लेंगे 2:1। आ रही है बात समझ में? A के लिए क्या लेंगे, 1:2, और B की जब हम बात करेंगे तो अनुपात क्या लेंगे, 2:1। ये 2 प्रश्न हो गए। क्या हो गए, 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, अभी इसमें क्या वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल लिया, आंसर। ऐसे बिंदु B के लिए निकालेंगे, B के लिए वही सूत्र लगाएंगे, लेकिन अनुपात बदल जाएगा, 2:1 हो जाएगा, और 2:1 करके अपने क्या निकाल लेंगे, बिंदु B की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, सोल्यूशन किया हुआ है बिल्कुल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें अनुपात निकालना है अपने को। तो अगर x अक्ष से विभाजित होता है तब विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी x अक्ष से विभाजित होता है तब y 0 है। तो y क्या है, 0 है, और अपने को इसके मान निकालने, y तो 0 है, अपने को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान। देखो सूत्र लगाएंगे बिंदु का, ये x और 0। तो यहाँ से देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। तो अपने को सोल्व किया, ये आ गया। दोनों तरफ से तुलना करने पर x बिंदु की नहीं, x तो बराबर x है, अपने पास है ही नहीं, y की तुलना कर लेंगे, अपने y की y से तुलना करते ही अपने पास m1 अनुपात में m2 आ जाएगा। ठीक है, और पुनः जब अपने x की तुलना करेंगे तो x बराबर -3/2 आ जाएगा, क्योंकि m1 m2 का हमारे पास मान है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको आप खुद करके देखेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, पहली बात तो सोल्यूशन आपको करके दिया है ताकि आपका टाइम बच सके और आप आराम से इसमें से कर सको। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको BSER द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी मिलेगा, क्लास 8th की और 10th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।